हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका टीचर एजुकेशन का। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट एजुकेशन की हमारी क्लासेस चल रही हैं और जिसमें आज हमारा विषय है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो देखिएगा कि किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जब हम किसी मिरर में देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, ये क्या है? उसका रिफ्लेक्शन। जिस तरीके से अगर मिरर में आपने एक टॉर्च की लाइट डाली तो क्या होगा? उसका रिफ्लेक्शन आएगा। उसी तरीके से अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के बाद जो कुछ भी उसने समझाया, जो दृष्टिकोण दिखाए, उसका रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स में दिखाई दे। मतलब स्टूडेंट्स की चिंतनशीलता बढ़ जाए, उनकी समझने की शक्ति को बढ़ा दिया जाए, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल टर्म है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। Reflective teaching is a process whereby teachers reflect on their teaching practice in order to examine the overall effectiveness of their instructive approaches. मतलब टीचर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को, कि उन्होंने जो कुछ भी समझाया है वो स्टूडेंट्स को समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम क्या? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। यानी कि यहाँ पर टीचर्स अपनी जो भी पढ़ाया है ना, उसके दृष्टिकोण को स्टूडेंट्स के अंदर कितना प्रभाव आया है, उसकी प्रभावशीलता को चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? इंप्रूवमेंट और चेंज इन टीचिंग मेथड में बी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर ये भी बात हो जाती है, जैसे कि मान लेते हैं आपने पहली बार चेक किया स्टूडेंट को कि उन्हें कुछ समझ में आया है, नहीं आया है, तो आपने ये देखा, ये पाया कि उन्हें नहीं ज्यादा समझ में आया, तो क्या होगा कि आप अपनी जो मेथड्स है पढ़ाने की, उसे भी थोड़ा सा क्या करेंगे? बदल देंगे। पढ़ाने की मेथड्स को बदल देंगे, अपना वे ऑफ टॉकिंग बदल देंगे, वे ऑफ कम्युनिकेशन बदल देंगे। सपोज करते हैं स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं और आपने जो पढ़ाया है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया, आपने चेक किया, नहीं आया उनको समझ में, तो अब आप क्या करेंगे? वही चीज को आप हिंदी में समझाएंगे ताकि उन्हें समझ में आए, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? जो भी आप पढ़ा रहे हैं उन्हें स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर टीचर्स thoughtfully analyze their teaching practice to evaluate the overall effectiveness of their instructional methods and approaches. ठीक है, यानी यहाँ पर टीचर्स खुद को जज करते हैं, खुद को चेक करते हैं अपने स्टूडेंट्स के सामने कि जो कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आया होता है तो उन्हें वो अपनी प्रोसेस को, अपनी मेथड्स को चेंज करते हैं। ठीक है, इन इन्वॉल्व क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन one's belief about teaching and learning, taking responsibility for classroom action, consistently improving teaching practice. ठीक है, यहाँ पर जब टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए ये लगातार प्रोसेस चलती है। पर्पस क्या होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का? मतलब उद्देश्य क्या होता है? क्यों रिफ्लेक्टिव टीचिंग की जरूरत है? तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग अलाउज एजुकेटर टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एक्सेस, their professional growth, develop informed decision making skill and gain confidence on their teaching. पहली बात तो ये, अगर आप टीचर हैं, ठीक है, और आप जो पढ़ा रहे हैं, तो आपका मेन उद्देश्य ये है कि जो कुछ भी आप समझा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। और उसको अगर आप एग्जाम लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है, चलिए आप एग्जाम लेते हैं या आपका कोई और सीनियर है वो एग्जाम लेता है, अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाएंगे, तो आपका पढ़ाना जो है वो वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पर एग्जामिन होता है टीचिंग का कि आपने जो पढ़ाया है स्टूडेंट्स को उसका नॉलेज आ गया है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हुई है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव हुई है, उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद अगर नहीं हुआ है तो आप अपने जो मेथड्स है उसे बदलिए, उसे चेंज कीजिए और फिर से पढ़ाइए। ठीक है, प्रोसेस देखी जाए क्या है, इसका तरीका क्या है होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। टीचर्स engage in thinking, writing and speaking about their lesson, teaching method and approaches. It help break out of teaching roots and promote ongoing professional development. ठीक है, स्टूडेंट्स का टीचर्स क्या करते हैं? एंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, अपने लेसन के संबंध में, टीचिंग मेथड के संबंध में। ठीक है, और उसके बाद में वो देखते हैं कि उन्हें क्या क्या उसका फीडबैक है, उसके हिसाब से वो आगे की प्रोसेस को दोहराते हैं। ठीक है,
अब बेनिफिट्स क्या है? इम्प्रूव लेसन प्लान, टीचर्स को बेनिफिट मिलता है और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलता है, उनका लेसन प्लान इंप्रूव होता है। सपोज करते हैं आप टीचर हैं, आपने देखा, आपने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में नहीं आया, अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट डे अपनी लेसन प्लान जो भी होगा उसे इंप्रूव करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, कुछ क्वेरीज डालेंगे, कुछ और तरीके के एग्जाम्पल्स डालेंगे, कुछ एक्सटर्नल जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें आप उसमें डालेंगे, उसके बाद आप पढ़ाएंगे, ताकि आज आपकी टीचिंग कल की तुलना में अच्छी हो। ठीक है, तो इम्प्रूव लेसन प्लान रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है वो हेल्प करती है टीचर्स को टू क्रिएट मोर एंगेजिंग लेसन एंड कंसिस्टेंटली इनहेंस देयर लेसन प्लान। लगातार अपने लेसन प्लान में जो आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो लेकर आए। ठीक है, तो एक बेनिफिट हो जाता है, स्टूडेंट्स को तो होता ही होता है, टीचिंग में भी आपका इंप्रूवमेंट होता है। इसके बाद क्या है? बाय एनालाइजिंग एस्पेक्ट लाइक टीचर्स टेकिंग टाइम एंड स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन, टीचर कैन मेजर सक्सेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में अपनी जो उनकी जो सक्सेस होती है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? ब्रेकिंग टीचिंग रूट्स, as teachers gain experience, they may fall into the repetitive pattern. Reflective teaching in course encourage creativity and prevent monotony on by encouraging teachers to explore new approaches. अब यहाँ पर ये जो मोनोटोनस प्रोसेस है ना पढ़ाने की, लगातार एक तरीके से पढ़ाते रहना, कुछ उसमें बदलाव नहीं लेके आना, जब हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें लगातार बदलाव की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आया रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात क्या हो गई। यहाँ पर टीचिंग को इम्प्रूव करने की प्रोसेस की बात कही जा रही है कि आप किस तरीके से अपनी टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात आ जाती है एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। एडवांटेज की बात कही जाए, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, तो इसमें क्या है? डेवलप द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी जो एजुकेशन की है, शिक्षा प्रदान करने की जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने में सहायता मिलती है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात कही जाती है, यहाँ पर लगातार इंप्रूवमेंट होता है। इट हेल्प्स द टीचर्स टू रिफ्लेक्ट एंड एक्सेस देयर ओन टीचिंग। टीचर्स की भी बात होती है कि भाई अपनी टीचिंग को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि नए आइडियाज, मेथड, अप्रोचेस और नए मटेरियल को बनाने में भी मदद मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाती है टू एक्सेस हाउ इफेक्टिव न्यू अप्रोचेस आर। आपको ऐसा नहीं है कि आप बने बनाए तरीके से अब किसी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, बल्कि नए नए तरीकों को ईजाद करेंगे, नए नए तरीकों को बनाकर आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो ये एक तरीके से क्रिएटिविटी भी इन्हेंस करती है। ठीक है, डिसएडवांटेज भी देखें, देखो कोई भी तरीका होता है उसके मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। अब यहाँ डिसएडवांटेज क्या है? इट मे नॉट बी एक्यूरेट एडिक्वेट टू रिजॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम थ्रू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में करेंगे, ये एक दिन पढ़ाए नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ाए, फिर नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ाए, तो यहाँ पर ऐसे हर एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि उनको आप कितना भी अच्छे से समझाएंगे उनको नहीं समझ में आएगा, फिर समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए नहीं है, ये कब किसके लिए है? थोड़े बड़े स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है। इट कुड बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये तो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप लगातार एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो टाइम तो कंज्यूम होगा ही। इसके बाद में क्या है? एट दिस लेवल दैट स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्री प्लान्ड। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि आप नए नए आइडियाज लेकर आएंगे तो हर बार नई नई चीजों को आपको एनहेंस करना पड़ेगा, तो पूरा प्लान्ड नहीं होता है। Therefore, student cannot acquire systematic and organized knowledge of their study course. इसलिए स्टूडेंट्स को पूरा कोर्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिल पाता। ठीक है, तो कुछ इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब प्रोसेस एंड टूल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनने के लिए आपको ऑप्शंस चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो बर्टलेट है 1990 में
रिचर्ड एंड हो 1998 डिस्क्राइब 5 phases इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, अब इनका नाम आपको नोट कर लें। बर्टलेट 1990, रिचर्ड एंड हो ने 98 मतलब कि 1998 में डिस्क्राइब 5 phases, 5 प्रकार या 5 कलाएं कहना चाहिए जो चालू करी ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड सीज द each phase as focusing on the following questions। ठीक है, जो phases हैं वो किस तरीके से बात करते हैं। फर्स्ट होता है जो मैपिंग, what do I do as a teacher। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन करें खुद से, what do I do as a teacher, मैं क्या करूं एक टीचर की तरह सोचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इन्फॉर्मिंग, what is the meaning ऑफ माई टीचिंग। हर एक टीचर अपने आप से क्वेश्चन ये करे कि आपकी टीचिंग की क्या मीनिंग है, क्या इसका तरीका है। व्हाट डिड आई इंटेंड। ठीक है, आपने क्या किया, आपने किस तरीके से अपने आप को बताया समझाया स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसके बाद में क्या है कॉन्टेस्टिंग, हाउ डिड आई बिकम टू बी दिस वे, हम अपने आप को इस तरीके से कैसे लेकर आए। How was it possible for my present view of teaching to have emerged, अपने आप की जो आपकी टीचिंग है उसको इमर्ज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप कैसे अपने आप को पॉसिबली चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकने के लिए उस रास्ते को पकड़ सकते हैं। अप्रेजल, हाउ माइट आई टीच डिफरेंटली, आप किस तरीके से अपने टीचिंग को डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। फिर आता है एक्टिंग, व्हाट एंड हाउ शैल आई नाउ टीच, मतलब हम अब क्या पढ़ाएं और किस तरह से पढ़ाएं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे सपोज करते हैं आप किसी को भी पढ़ा रहे हैं, मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया वो कम्प्लीटली ओके है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की अभी आवश्यकता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर मैं इस चीज़ को जो आज मैंने पढ़ा है उसको एनालिसिस करूंगी तो मुझे बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी। उसके बाद मुझे लगेगा नेक्स्ट जो मैं अपना वीडियो करूंगी उसमें मैं इन गलतियों को सुधार करके अपनी टीचिंग को लेकर आऊंगी। ठीक है, तो यही रिफ्लेक्टिव टीचिंग के फेजेस है। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्टिव टीचिंग, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं कि फेजेस से, कि कौन से 5 फेजेस हैं, किसने दिए हैं और कब दिए हैं, उनका नाम क्या है। तो बर्टलेट नाम आपको याद रखना है, रिचर्ड एंड हो नाम याद रखना है। 1990 और 1998 में ये दिए थे, 5 फेजेस थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैपिंग हो गया, इन्फॉर्मिंग हो गया, कंटेस्टिंग हो गया, अप्रेजल हो गया और एक्टिंग हो गया। क्लियर? तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। इसमें नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे जो सोलमेन, हाबरमास और ड्यूक का जो मॉडल ऑफ टीचिंग है उसको हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। इसके साथ साथ में मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो साथ ही साथ में क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको तरीके समझ में आएंगे कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, आपको हमारा एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड करना है, उसमें आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एजुकेशन की अलग से मिलेंगी, पेपर 1 की भी मिलेंगी, तो वहाँ जाके आप अपनी टेस्ट सीरीज देख कर उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक यूनिट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर भी मिलेगा। तो सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को ये फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइन।